यशायाह नबी का सहीफा, उसका 46वां बाब, 43वां बाब और उसकी 19वीं आयत लिखा है कि देखो मैं एक नया काम करूंगा। कौन सा काम करूंगा? आइए मेरे पीछे बोलिए, देखो मैं एक नया काम करूंगा। देखो मैं एक नया काम करूंगा। खुदा फरमाता है यशायाह की मार्फत के देखो, बिहोल्ड आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू। मैं एक नया काम करूंगा। आप ईमानदार हैं, आप इस बात का एतकाद करें कि खुदा नए काम करने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। खुदा नया काम करने की कुदरत रखता है, मगर उस वक्त आपकी लाइफ में नया होगा जब आप ईमान के साथ उस कादर मुतलिक को चैलेंज देकर कहेंगे, खुदावंद देख मैं तैयार हूं, मेरी लाइफ में नया काम कर। यू हैव टू गिव इट अ चैलेंज टू गॉड। खुदा को भी चैलेंज दें। और आपके लिए अचंभा होगा यह बात, मगर यकीन जानिए कि खुदा उसे उस चैलेंज को ऑन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं नया काम करूंगा। और इस नए साल में नए काम होने चाहिए। आमीन। आपके घराने में नया काम होना चाहिए, आपके खानदान में नया काम होना चाहिए, आपकी लाइफ में नया काम होना चाहिए, आपके चर्च में नया काम होना चाहिए। आमीन। और ईमानदारों के दरमियान में नए काम होते हैं, गैर ईमानदारों के दरमियान में नए काम नहीं होते। खुदा हमेशा से नया करता आया है। खुदा हमेशा से किसी इब्तिदा की इंतहा करता है, इंतहा से फिर एक नई इब्तिदा करता है। आमीन। उसने इब्तिदा में आसमान और जमीन को बनाया और फिर आसमान और जमीन को बनाएगा। वो नया करेगा। देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आमीन। क्योंकि वो नया करने की कुदरत रखता है। मैं और आप शायद अपने जोर से कुछ ना कर सके, मगर खुदा कर सकता है। आमीन। तो खुदा नया करने की कुदरत रखता है। वो मेरी जिंदगी है या किसी नबी की जिंदगी है, वो किसी बादशाह की जिंदगी है या किसी मुफलस की जिंदगी है, वो लाजर की है या अमीर आदमी की है। अगर मैं और आप ठीक हैं तो खुदा नए काम करेगा। आमीन। इस ईमान के साथ अपने नए साल का आगाज करें कि इस साल में नया कुछ होने वाला है। इसे कहेंगे कैप्चरिंग द विजन ईयर। ये होगा मेरे लिए कि ये मेरे साल जो है रोया की तकमील का साल हो जाए, ये साल मेरी बरकतों का साल हो जाए। जो काम पिछले साल रुके हुए थे, इस काम जारी होना शुरू हो जाए। और याद रखें ये उस वक्त होगा जब आप ईमान से इसका सीड सो करेंगे। सीड सो करें ईमान से कि खुदावंद देखें, बाज़-औक़ात कौमें मुख्तलिफ तरीकों से सेलिब्रेशंस करती हैं नए साल की, और किताब मुकद्दस में बनी इसराइल भी नए साल की जो है वो खुशी और सेलिब्रेशंस करते आए हैं। हम आज ऐसे ही नहीं सेलिब्रेशंस कर रहे। ये किताब मुकद्दस में नए साल की इब्तिदा जब भी हुई तो लोगों ने सेलिब्रेशंस की हैं, लोगों ने सेलिब्रेशंस की हैं। और वो इसलिए करते थे क्योंकि खुदा के वादे हैं कि जब वो इब्तिदा करता है किसी चीज की, तो मुझे और आपको भी अपनी लाइफ में किसी चीज की इब्तिदा करनी चाहिए। आमीन। और जब हम करते हैं तो खुदा ब्लेस करता है। आमीन। आइए मेरे साथ देखिए जरा जल्दी से काजियों की किताब जजेस चैप्टर 16 है जी। देखिएगा जल्दी से, पुराने अहदनामा में चलिए। समसन की स्टोरी जो है वो मुझे और आपको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है। उसी स्टोरी से चंद एक बातें जो है वो सीखेंगे। और आज का हमारा मजमून है तजदीद अहदो वफा। बोलेंगे? प्रेज गॉड। तजदीद अहदो वफा। तजदीद का मतलब होता है नया करना, कुछ नया करना, डूइंग समथिंग न्यू। तजदीद अहदो वफा, वफा और अहद का को नया करना। खुदा के हुजूर आप रीन्यू करते हैं किसी चीज को, अपने कॉवेनेंट को, अपनी फेथफुलनेस को। आज का हमारा मजमून यह है तजदीद अहदो वफा। आप पिछला साल जो गुजरा है वो चुनौतियों से भरा हुआ साल हो सकता है आपके लिए, मगर इस साल खुदा से कहें, खुदावंद मैं चैलेंज देना चाहता हूं, लेना नहीं चाहता। आमीन। आप चैलेंज दें किसी को, जिस तरह से मैंने कहा कि खुदा को चैलेंज दें। खुदावंद देख मैं तेरा बेटा हूं, मेरी जिंदगी में डू समथिंग न्यू, और खुदा करेगा, खुदा करेगा। आइए समसून की
स्टोरी में से चंद एक बातें सीखते हैं। मैं पढ़ूंगा, उसका 16वां बाब है जी, और उसकी 23वीं आयत से पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी को अपने जहनों में जहन नशीन कीजिए, और उसके बाद फिर हम चंद एक बातों पर बातचीत करेंगे। और फिलिस्तियों के सरदार फराहम हुए ताकि अपने देवता दजून के लिए बड़ी कुर्बानी गुजराने और खुशी करें, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन समसून को हमारे हाथ में कर दिया। और जब लोग उसको देखते तो अपने देवता की तारीफ करते और कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क को उजाड़ने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को हलाक किया, हमारे हाथ में कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे कि समसून को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। सो उन्होंने समसून को कैद खाना से बुलवाया और वो उनके लिए खेल करने लगा, और उन्होंने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा कर दिया। और तब समसून ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर यह घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। और वो घर मर्दों और औरतों से भरा था, और फिलिस्तियों के सब सरदार वहीं थे, और छत पर तकरीबन 3000 मर्दो जन थे जो समसून के खेल देख रहे थे। तब समसून ने फरियाद की और कहा, ए मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे याद कर, और तेरी मिन्नत करता हूं ए खुदा, फकत इस दफा और तू मुझे जोर बख्श, ताकि मैं यकबारगी फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। और समसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक पर दाहिने हाथ और दूसरे पर बाएं से जोर लगाया, और समसून कहने लगा, फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना है। सो वो अपने सारे जोर से झुका, और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। पस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम तक मारा, उनसे भी ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। आमीन। तजदीद अहद व वफा, खुदा नया काम करना चाहता है, मगर वो चाहता है कि आप नए के लिए तैयार हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा जो है वो पुरानी मशकों में नई मैं नहीं डालता, वो नई मैं नई मशक में डालना चाहता है। आप चाहते हैं कि नई मैं जो है, न्यू वाइन जो है, उसका तजर्बा करें, देन आपको क्या करना है? आपको नई मशक लेनी है। पुरानी मशक जो है वो नई मैं से फटेगी और मैं का नुकसान भी होगा। तो खुदा चाहता है कि अगर आप नया लेना चाहते हैं कुछ, तो अपने आप को नया करना भी पड़ेगा। अगर आप नई चीज का तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर आपको नया करना भी पड़ेगा। आमीन। समसन एक खुदा का ममसू है, और मैं और आप जानते हैं कि यह पैदाइश से पहले ही फोरऑर्डेन्ड है। ही वॉज चोजन इवन बिफोर हिज बर्थ। खुदा का यह इलेक्ट है, खुदा का ममसू है। और उसकी मां को कहा गया कि देख, मां और बाप को कि तुम्हारे बेटा होगा और तुम उसका नाम समसून रखना, मगर तुम ऐसा करना कि वो मेरा ममसू है, तुम उसके सर के बाल कभी ना काटना। वो नाज़राइट होगा, उसके सर के बाल कभी ना काटना। तो खुदा, किताब पुराने अहदनामा को देखिए, 2 ही लोग हैं जिनकी बाबत फरिश्तों ने आके मैसेज दिया है कि बेटा होगा। एक इब्राहिम और सारा को कि तुम्हारे इसहाक होगा, और दूसरा ये मनोहा है जिसे फरिश्ता ने आगे कहा कि तुम्हारे बेटा होगा। सिर्फ 2 शख्स हैं। नए अहदनामा को छोड़ दीजिए, वहां पर यीशु मसीह के ताल्लुक से फरिश्ते आते हैं, मुकद्दसा मां मरियम को, यूसुफ को बताते हैं, मगर पुराने अहदनामा में सिर्फ 2 ही शख्स हैं। कितना प्रोमिनेंट होगा ये आदमी, कितना सिग्निफिकेंट है ये आदमी, कितना खुदा की नजर में कीमती है ये शख्स कि इसके ताल्लुक से खुदा फरिश्ते को भेजता है कि वो जाहिर हो और कहे, बताए कि तुम्हारे बेटा होगा। और खुदा ने उसे इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है। आपको खुदा ने दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है, और मकसद को आइडेंटिफाई करना आपका काम है कि खुदावंद मैं किस लिए हूं, व्हाट्स माय रोल इन द वर्ल्ड। मैं इस
پلے کا حصہ ہوں, بٹ what kind of role I am going to play. تو سمسن جو ہے یہ خدا کا ممسوح ہے, مگر دیکھیے کہ سمسن کو خدا قدرت کے ساتھ استعمال کرتا رہا. بڑے بڑے کام سمسن نے کیے ہیں, اور یہ قاضیوں کی کتاب میں قاضی ہے. He was one of the judges. یہ انصاف کرنے والا تھا. اس نے تقریباً 30 سال وہاں پر بنی اسرائیل میں جو وہ بطور جج فیصلے کیے ہیں, جنگیں لڑی ہیں. اس وقت جو فیصلہ کرتا جج ہوتا تھا وہی جنگجو بھی ہوتا تھا, وہی بادشاہ کنسیڈر کیا جاتا. آپ سمجھیے کہ وہ ایک بادشاہ کا رول پرفارم کرتا تھا. وہ انصاف بھی کرتا تھا, جج بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کا ممسوح بھی ہے, خدا کا چنا ہوا ایک ذریعہ بھی تھا, اور پھر وہ ایک جنگی سورما بھی تھا. اور سمسن کی سٹوری جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے مختلف نہیں ہے. اسے خدا نے کسی مقصد کے لیے چنا, آپ کو بھی خدا نے کسی مقصد کے لیے چنا ہوا ہے. دا پرابلم از کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا لائف میں پرپس کیا ہے. چھوٹا ہو سکتا ہے, بڑا ہو سکتا ہے, مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے. ہم محض سانس لینے والا جانور نہیں ہیں. سانس لیں گے, آئے گا, ختم ہو جائے گا, اور پھر اٹس گون. ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے ہیں, اور مقصد کو آئیڈینٹیفائی کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. سمسن کو پتا ہے کہ اس کی لائف کا پرپس کیا ہے. پرپس بنی اسرائیل کے لیے جنگ کرنا ہے, پرپس خدا کے نام کو مشہور کرنا ہے, پرپس خدا کے لوگوں کے بیہاف پہ آزادی کا اعلان کرنا ہے, پرپس فلسطینیوں سے چھڑانا ہے, پرپس ان کا انصاف کرنا ہے, پرپس ان کے معاملات کو حل کرنا ہے, پرپس ان کا لیڈر ہونا ہے. یعنی کئی ایک رولز ہیں جو سمسن کو پرفارم کرنے ہیں, اور ایکٹیولی, ہینڈسملی پرفارم کرنے ہیں, ایفیکٹیولی پرفارم کرنے ہیں. اور ان کے لیے خدا نے اسے پیدائش سے پہلے چنا ہوا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے, اور کہا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں, میں اپنا روح تجھ پر انڈیلوں گا. whenever you will be in need, my spirit will come upon you and you will be empowered. میرا روح تجھ پر آئے گا اور تو قوت پائے گا, اور تجھ سے بڑے بڑے کام ہوں گے. اور کتاب مقدس کہتی ہے, فرماتی ہے کہ جب سمسن کو ضرورت پڑی ہے, پاک روح اس پر نازل ہوا ہے, اور اس نے وہ کیا ہے جو میری اور آپ کی سوچ سے بھی پرے ہے. کیا کوئی آدمی گدھے کے جبڑے سے 1000 آدمی مار سکتا ہے اکیلا؟ ہرگز نہیں. ایک گدھے کے جبڑے سے 1000 آدمی کو مار گرانا یہ سمسون ہی کر سکتا ہے, مگر سمسون اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک خدا کا پاک روح اس پر نازل نہیں ہوتا. آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے خدا کا پاک روح آپ پر نازل ہونا چاہیے. You can experience new things, but you have to have the Spirit of God on you. خدا کا روح آپ پر ہونا چاہیے. اور پھر کتاب مقدس کہتی ہے کہ اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, بڑے معجزات کیے ہیں, بڑے جنگیں کی ہیں, بڑی جنگیں جیتی ہیں. سینکڑوں کو اس نے ڈھیر کیا ہے, سینکڑوں کو اس نے جو وہ گرایا ہے, اور فلسطین اس سے خوف کھاتے تھے. ایک آدمی سے پورا فلسطین ڈرتا تھا, اور وہ کسی تگ و دو میں تھے کہ اس پر مسا ہے, اس پر خدا کی حضوری ہے, اس پر دیوتا آتے ہیں اور یہ ڈھیروں کو گرا دیتا ہے. اور فلسطین اس تگ و دو میں تھے کہ کسی طرح اسے گرا دیں. جب آپ پر برکت ہوتی ہے تو آپ کے مخالفین آپ کو گرانا چاہتے ہیں. جب آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو دشمن آپ کو جھکانا چاہ رہا ہوتا ہے. جب آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو کھینچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو جاننا ہے کہ آپ اس وقت گرتے ہیں جب آپ اپنا آپ کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. سمسن پڑھ رہا تھا مگر فلسطینیوں کی چالاکیوں سے بے خبر تھا. سمسن جنگی زور میں قوت پا رہا تھا مگر وہ فلسطینیوں کی ہوشیاری سے بے خبر تھا. اس نئے سال میں اگر گزشتہ سال آپ مخالف ابلیس کی چالاکیوں سے بے خبر رہے ہیں تو اس سال
باخبر ہو جائیں. You have to know your enemy. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دشمن کو جان جاتے ہیں تو دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. And your enemy and mine enemy, it's a common enemy. اور وہ مخالف ابلیس ہے. آمین. کون ہے؟ مخالف ابلیس ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اس سے لڑنے کے لیے، اس سے فائٹ کرنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے. سمسن کی پرابلم یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمسن کس جگہ پہ ہے؟ فلسطینیوں کے شکنجہ میں ہے. اس کی آنکھیں جو ہے وہ نکال دی گئی ہیں، سر جو ہے وہ منڈوا دیا گیا ہے، ٹنڈ کی ہوئی ہے، بالڈ ہے. اب وہ اس کا ہیڈ جو ہے اٹس بینگ شیوڈ، وہ شیوڈ ہے. اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بال جو ہیں وہ کاٹے جائیں. کیوں؟ کیونکہ بالوں کا نہ کاٹے جانا فرما برداری کی علامت تھی. بالوں میں کوئی قوت نہیں تھی کہ بال کوئی بڑے بڑے کام کر رہے تھے. There is no power in the hair. پاور کیا تھی؟ خدا کے وعدہ میں تھی. پاور وفاداری میں تھی. پاور تابع داری میں تھی. آپ جتنے تابع دار ہیں اتنے پاورفل ہوتے ہیں، اور جتنے نافرمان ہوتے ہیں اتنے آپ کمزور ہوتے ہیں. آپ جتنی تابع داری کرتے جائیں گے اتنا زیادہ قوت پاتے جائیں گے. اور اس شخص کی پرابلم یہ ہے کہ خدا نے اسے منع کیا ہوا ہے کہ دیکھ تو یہ نہ کرنا، اپنے بال نہ کٹوانا، یہ تابع داری ہے. اٹ واز اے ٹیسٹ آف ہز اوبیڈینس. اور خدا مجھے اور آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، برکتیں دینا چاہتا ہے. خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ پراسپر ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمیشہ کنڈیشن رکھتا ہے لائف میں کوئی نہ کوئی. خدا آپ کی لائف میں کنڈیشن رکھتا ہے. آدم کو اس نے کیا کہا؟ آدم اس باغ کے سارے پھل کھا سکتا ہے مگر ایک پھل نہ کھانا. یعنی تو سب کر، مگر خدا اس کی اوبیڈینس کا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ یہ پھل نہ کھانا. خدا وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یار کھا لے، اس سے کیا ہوتا ہے، مگر وہ ٹیسٹ تھا. خدا آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسا رکھتا ہے جس سے وہ منع کرتا ہے. اور وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ چیک کرے کہ یہ میری مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ میرا اوبیڈینٹ پرسن ہے یا نہیں ہے، یہ میری وفادار بیٹی اور بیٹا ہے یا نہیں ہے. اور اس سے وہ مجھے اور آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. اور اس کا ٹیسٹ کیا تھا؟ اپنے سر کے بال نہیں کٹوانے. اب دیکھیے، سنیے گا، یہ شخص بدی کر رہا تھا، یہ گناہ میں مبتلا تھا، مگر خدا اسے پھر بھی استعمال کر رہا تھا اپنے کام کے لیے. خدا اس کی لائف کو ایک نیا موڑ دینا چاہ رہا تھا، مگر یہ اس سے نکل نہیں رہا تھا. خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ دلیلا کے ہاتھ میں آئے، مگر اس نے اپنی جسمانی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور دلیلا کے ہاتھ میں دے دیا. اور نتیجتاً وہ دلیلا اس کی جسمانی خواہش کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی خواہش کو پورا کر رہی تھی. اور وہ کیا تھی؟ فلسطینیوں کے ذریعہ سیمسن کو پکڑنا. آپ کا مخالف جو ہے گزشتہ سالوں میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کس کس کے ذریعے سے کام کر رہا ہوگا. اس کے مختلف ذرائع ہیں، اور صرف آدمی اس کے ذریعے نہیں ہے، ہواؤں کے ذریعے سے بھی کام کرتا ہے، فضاؤں کے ذریعے. یعنی یہ جو بیماریاں آتی ہیں، وائرل ڈیزیزز اور سکنسز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بندے کے ذریعے سے صرف آتی ہیں؟ یہ وائرل سکنسز، ڈیزیزز میرا اور آپ کا مخالف مجھے اور آپ کو دیتا ہے کسی نہ کسی ذریعہ سے. تو سمسن کیا تابع داری کے مزاج سے ہٹ رہا تھا یا نہیں؟ تابع داری سے جیسے جیسے ہٹتا گیا ویسے ویسے آہستہ 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 فلسطی اس پر چڑھتے آئے. اس نئے سال میں آپ خداوند کے حضور میں تجدید عہد وفا کریں کہ خداوند پچھلے سال میں نے بے وفائی کی ہے. کس کے ساتھ؟ تیرے ساتھ. اگر آپ زمین پر اور آسمان پر خدا کے ساتھ بے وفائیاں کرتے ہیں تو کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے. تو سمسن اس عورت کے ہاتھ میں، he was being played by her. وہ اسے تماشا کر رہی تھی، وہ اس کا کھلواڑ کر رہی تھی، وہ اس کے جذبات کا استعمال کر رہی تھی،
وہ اپنے ایجنڈا پر کام کر رہی تھی، مگر سیمسن اپنے ایجنڈا کو، اپنے مشن کو بھول چکا تھا۔ مشن یہ تھا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے ایک سورما بن کے قائم رہے، مگر کیا ہوا، اس نے اسے کہا کہ دیکھ میری طاقت جو ہے وہ میرے بالوں میں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس کی طاقت اس کے بالوں میں نہیں تھی، اس کی طاقت خدا کی تابعداری میں تھی، اس کی طاقت خدا کو اوبے کرنے میں تھی۔ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ بیٹا بال نہیں کٹوانے تو he was not supposed to cut them off، اسے نہیں کٹوانے چاہیے تھے۔ بال میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، سب کے ہیں، مگر خدا نے جب حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تابعداری کریں۔ اور اس نے کہا کہ ڈلیلا میری قوت میرے بالوں میں ہے۔ The moment he told، لکھا کہ اس نے ڈلیلا نے جیسے ہی وہ سویا اس کے بال کاٹ دیے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اس نے کوششیں کی تھیں کہ اگر تم مجھے رسیوں سے باندھ دے گی تو میری قوت چلی جائے گی، مگر اسے معلوم ہی نہیں تھا پڑ رہا کہ یہ خاتون جو ہے یہ آہستہ 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 اس کے اور اس کے خدا کے خلاف ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا آپ کو معلوم ہے، پکڑوایا گیا، بال کاٹ دیے گئے، صرف بال کاٹے نہیں گئے بلکہ ٹنڈ کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں نکال لی گئیں۔ ایک سورما مرد خدا، ممسو، بڑے بڑے کام خدا جس کی زندگی میں کر رہا تھا اور نمائندہ تھا خدا کا، خدا کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، مگر اپنی نافرمانی کے سبب سے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں ایک بچوں کی طرح کھیل رہا تھا۔ لکھا اسے قید میں ڈال دیا گیا، اس سے چکی پسوائی گئی، پھر ایک بہت بڑا مجمع جمع کیا گیا، مجمع لگا کر اس کا تماشا لگایا گیا، اس کا تماشا لگایا۔ آپ اور میں یاد رکھیے، جب تک تو تابع دار رہیں گے بابرکت رہیں گے، جیسے جیسے نافرمانی کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں برکتیں ہوا کی مانند ہمارے ہاتھوں سے پھسلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تابعداری گھر سے شروع ہوتی ہے اور خدا تک جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے پیرنٹس کے فیتھفل نہیں ہیں، تابعدار نہیں ہیں، تو خدا کے تابعدار بھی نہیں ہو سکتے۔ If you are not obedient to your parents, you cannot be obedient to God۔ اب obedience کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس اگر آپ کو کہیں کہ بیٹا یہ غلط کام ہے کر لو، یہ obedience نہیں، یعنی وہ ہر کام جو خدا کی کتاب مقدس کے مطابق ہے، اگر پیرنٹس آپ کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ obedient ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور وہی تابعداری آپ کے لیے برکتوں کو جاری کرتی ہے۔ اور خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، خدا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے اسے دیا ہے نا، اس کا ٹیسٹ، اور کوئی یہ نہ جانے سمجھے کہ ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوگا، ہم سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ خدا تھوڑا دے کے بھی آزماتا ہے اور زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے، اور لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ کا مختار کیا جائے گا۔ If you are faithful in little things, you will be given greater things۔ اگر آپ تھوڑے میں دیانتداری نہیں کر رہے تو زیادہ میں دیانتداری کیا کریں گے؟ آپ کے پیرنٹس آپ کو دیتے ہیں کہ بیٹا یہ لیں، اور آپ اس سے انہیں دے وچوں بھی کونٹی لانی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو زیادہ کا مختار نہیں بنائیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو دے اور اس دیے ہوئے کے مطابق آپ کا ٹیسٹ کرے، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، میرے لیے مختلف ہو سکتا ہے، میری پرابلم اور ہو سکتی ہے، آپ کی پرابلم۔ سمسن کی پرابلم کیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ویکنس جو تھی وہ خواتین تھی، اور اسی سے دشمن نے اسے استعمال کیا ہے۔ ہز بگیسٹ ویکنس جو ہے، میجر ویکنس جو ہے، وہ خواتین تھی۔ اور دیکھیں یہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا بڑا خدا کا ممسو ہے، مگر دشمن جو ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کتنا بڑا ہے، اسے تو یہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ گرانا چاہتا ہے، وہ آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے، آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جتنے جتنے بڑھ رہے ہوتے ہیں اتنا اتنا اسے جیلسی ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بڑھنا آپ کے خدا کو جلال دینا ہوتا ہے،
اور جیسے جیسے آپ بڑھتے ہیں خدا کو جلال دے رہے ہوتے ہیں, دشمن جو آہستہ آہستہ پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ تو بندہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا چلا جا رہا ہے, اور دشمن جو ہے وہ آہستہ 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 آپ اپنی اس بڑھوتری میں خوش ہیں جہاں پر آپ نافرمانیوں کا شکار ہو جائے. بعض اوقات ہم اپنی برکتوں میں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنی برکتوں کو انجوائے کرتے کرتے ہم خدا کی نافرمانی کر جاتے ہیں, اور وہیں پر میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ شخص خدا کی برکت کو انجوائے کر رہا تھا, خدا کی قدرت کو انجوائے کر رہا تھا, خدا کی پاور کو انجوائے کر رہا تھا, بڑے بڑے آدمیوں کو گرا رہا تھا, سورموں کو گرا رہا تھا, اور اس میں اتنا مگن تھا کہ وہ بھول ہی گیا کہ اسے وفاداری اور تابعداری بھی کرنی ہے. ہم بھی ایسے ہی ہیں جو سانو بہت کچھ خدا دے رہے ہوں تے اسی خدا نو بھول جانے ہیں, ہم اسے اپنی ایکویژن سے ایگزمپٹ کر دیتے ہیں, اور پھر وہیں سے ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ کمزوری کا. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ بدکاری کا. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ گرائے جانے کا. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ مفلسی کا. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ سلیوری کا. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ آنکھوں کو نکلوائے جانے کا کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. اور سیمسن کے ساتھ یہی ہوا ہے, اس کی آنکھیں گئی, اس کی قوت گئی, اس کا مذاق اڑایا گیا, اس پر بچے ہنس رہے ہیں, وہ جو اس سے دہشت کھاتے, پورا فلسطین اس سے ڈرتا تھا. مگر نافرمانی آپ کی لائف میں جب آتی ہے تو وہ پھر آپ کو, لوگوں کو آپ پر ہنسنے کا موقع دیتی ہے. And people will mock at you. They will make fun of you. کیوں؟ کیونکہ نافرمانی ہے. اور جہاں جہاں نافرمانی آئے گی لوگ آپ پر ہنسیں گے. جہاں جہاں نافرمانی آئے گی لوگ آپ کا تمسخر اڑائیں گے, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. خدا آپ کی رسپیکٹ, عزت, آئیڈینٹی بنائے رکھتا ہے تابعداری کے وسیلہ سے. داؤد تابعدار تھا. He was being honored by his people. اور جو ہی وہ گناہ میں گرا اس کی عزت گئی, جو ہی وہ نافرمان ہوا اس کی عزت گئی. گزشتہ سالوں میں اگر آپ نے خدا کے دیے ہوئے کو انجوائے کیا ہے اور یہ بھول گئے کہ خدا کی تابعداری بھی کرنی ہے, تو اس سال چیلنج کے طور پر لیں کہ ہم خدا کی تابعداری کریں گے تاکہ جو ہمارے ہاتھوں سے گیا ہے وہ واپس آ جائے. آمین. گزشتہ سال میں نے اور آپ نے ہو سکتا ہے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں سیمسن کی طرح. سیمسن کا ایک بیڈ ڈیسیژن تھا کہ ڈیلیلا کو وہ بتا رہا اپنا راز, اس نے اپنا سیکرٹ انلیش کیا ہے. اور اسی دیکھیں سیمسن کے ماں باپ کو بھی سیکرٹ کا پتا تھا. آپ کو معلوم ہے ماں باپ مضبوط نکلے کہ سیمسن مضبوط نکلے؟ پیرنٹس. فلسطینیوں نے ماں باپ کو نہیں پکڑا. They never tried them. انہوں نے سیمسن سے نافرمانی کروائی ہے. انہوں نے سیکرٹ کا پیرنٹس سے نہیں پوچھا. کیوں؟ کیونکہ قوت آپ کی ہے, تابعداری بھی آپ کی ہونی چاہیے. مال و متاع آپ کو دیا گیا ہے, تابعداری بھی آپ کی ہونی چاہیے. برکت آپ کو دی گئی ہے, فرما برداری بھی آپ سے وہ دیکھے گا. جس کو جتنا دیا ہے خدا اتنا ٹیسٹ بھی کرتا ہے. اور جب آپ کے ہاتھوں سے چیزیں جانا شروع ہو جائے نا, سمجھ لیجئے کہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جب نکلنا شروع ہو جائے تو ٹیسٹ ہو رہا ہے, جب جانا شروع ہو جائے تو ٹیسٹ ہو رہا ہے, جب گرنا شروع ہو جائے تو ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اس ٹیسٹ میں اگر آپ فیل ہو گئے تو پھر سب کچھ گیا. اور سیمسن کے ساتھ یہی مسئلہ تھا کہ اس کے ہاتھوں سے ایک دم سب کچھ نہیں گیا. یہ اپنی غلطیوں کے باوجود بھی 1000 آدمیوں کو مار گرایا اس نے. He was in sin. He was in sinful relationship. مگر پھر بھی اس نے 1000 آدمیوں کو پاک روح آیا اور اس کی قدرت سے گرایا ہے. مگر جس بات کے لیے خدا نے باقاعدہ طور پر منع کیا ہوا تھا, جب آہستہ آہستہ آپ نافرمانی تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو زیادہ کی طرف جاتی ہے. لکھا ہے نا کہ تھوڑا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے. خمیر کر دیتا ہے یعنی تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیر کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں وڈی وڈی نافرمانیاں پیدا کر دی. تو سیمسن تھوڑے سے شروع ہوا ہے, آہستہ 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 اس نے خدا کی وہ نافرمانی کی جس سے خدا نے اس سے منع کیا ہوا تھا. اور پھر
नतीजतन कहां पर है? फिलिस्तीनियों के हाथ में है। अब मैं इसके वाइंड अप की तरफ जाने लगा हूं। आपको खुदा ने बरकत के लिए बुलाया। आमीन। क्या लिखा हुआ है? बढ़ो, फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। बढ़ो, किस लिहाज से बढ़ो? दुनियावी लिहाज से बढ़ो, रूहानी लिहाज से बढ़ो, मुआशी लिहाज से बढ़ो, फाइनेंशियली ग्रो करो, स्पिरिचुअली ग्रो करो, फिजिकली ग्रो करो, पॉलिटिकली ग्रो करो। विद एवरी रिस्पेक्ट यू हैव टू हैव डोमिनियन एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करना है। खुदा ने आपसे कहा हुआ है। तो मैं और आप मल्टीप्लीकेशन के लिए, बढ़ोतरी के लिए, बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए किसी भी फील्ड में, मगर उसके साथ साथ खुदा उस तरक्की को जो वो देता है उस पर कंडीशंस लगाता है, और वो कंडीशंस ताबेदारी की हैं। बढ़ो, फलो, जमीन को मामूर और महकूम करो, मामूर करो और महकूम करो। तो ये मेरे और आपका खुदा है जो मुझे और आपको ये नहीं चाहता कि आप ना बढ़ें, वो चाहता है आप बढ़ें, आप तरक्की करें। वो स्पिरिचुअल, सैमसन के लिए क्या था? स्पिरिचुअली ग्रो कर, स्पिरिचुअली स्टे ओबीडियंट। और जितना तू स्पिरिचुअली ओबीडियंट रहेगा, मैं उतना तुझे ब्लेस करता चला जाऊंगा, उतना तुझे नवाजता चला जाऊंगा। और अब नाफरमानी ने वो दरवाजा खोला है, मेरी और आपकी लाइफ में भी नाफरमानी ने बड़े दरवाजे खोले हुए हैं। आपको नहीं मालूम मैं और आप किस किस के गुलाम हो गए हैं। सैमसन किसका गुलाम हुआ? फिलिस्तीनियों का। मैं और आप किसके गुलाम हैं? यू नीड टू नो। कुछ लोग हो सकता है फिलिस्तीनियों के फिजिकली स्लेव ना हो, मगर हम किसी ख्वाहिश के गुलाम हो सकते हैं, हम किसी गुनाह के गुलाम हो सकते हैं, हम किसी कोताही के गुलाम हो सकते हैं जो मुसलसल मुझे और आपको पकड़ के रखती है। और खुदा चाहता है कि उससे छुटकारा पाए। गेट रिड ऑफ इट। और सैमसन जब सब कुछ चला गया, बाल उसके चले गए हैं, ताकत चली गई है, यानी एवरीथिंग वॉज गॉन, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? लिखा है कि आपको मालूम है, जिसने तजुर्बा किया हो बड़ी बड़ी बरकतों का, जिसने बहुत कुछ देखा हो ना, जब उससे सब जाता हुआ नजर आए ना, तो फिर टूटता है। वो लोगों को हार्ट अटैक होते हैं जब उनके बिजनेसेस फ्लॉप होते हैं, जब स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल जो वो टैंक कर जाती है, तो उनके हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट उधर है। जहां जहां आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर वहां पर घाटा होगा तो आप जो है वो शिकार होंगे हार्ट अटैक्स का, आप शिकार होंगे सदमात का। तो सैमसन की इन्वेस्टमेंट कहां पर थी? खुदा की हुजूरी में, ताबेदारी की शक्ल में, ताबेदारी की शक्ल में। और जहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट है, खुदा वहीं से उसका टेस्ट ले रहा था। और फिर जब सब कुछ चला गया, तो आप क्या समझते हैं कि सैमसन परेशान नहीं हुआ होगा? वो लोग उस पर हंस रहे हैं जो उससे दहशत खाते थे, वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं जो उससे खौफ खाते थे, बच्चे उस पर हंस रहे हैं। और किताब मुकद्दस में लिखा कि 3000 के करीब मर्द और जन, यानी मर्द और औरतें थी, एक बहुत बड़ा मजमा लगाया गया, और 2 सतूनों पर वो सारी बिल्डिंग खड़ी थी, और सैमसन कैद में था। और किताब मुकद्दस में लिखा है कि सैमसन ने खुदा की हुजूरी में दुआ की। क्या दुआ की? दुआ क्या थी? क्या खुदा तू मुझे याद कर। इसका मतलब उसे मालूम है कि खुदा ने उसे भुला दिया है, खुदा ने उसे छोड़ दिया है। जब खुदा छोड़ देता है तो इसका मतलब है उसने आपको भुला दिया है। सैमसन ने कहा, खुदा मुझे याद कर, मुझे याद कर, अपनी हजूरी में याद कर। क्यों याद कर? देख ये लोग मेरा तमाशा बना रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा तमस्खर उड़ा रहे हैं, मैं तेरा ममसूम। और सैमसन ने बाकायदा कन्फेशन किए हैं, उसने तौबा की है, उसने माफी मांगी है, उससे इदराक हो चुका है, उसे समझ आ चुकी है कि उसकी नाफरमानी के सबब से सब कुछ चला गया। मेरा और आपका सब कुछ चला जाएगा अगर नाफरमानी और मुसलसल नाफरमानी करते हैं। तो जितने खुदा की हजूरी में याद रखें, अगर तुसी खुदा दी हजूरी चो ते खुदा तो बच नहीं सकते, खुदा से बच नहीं सकते। या तो बिल्कुल खुदा दी हजूरी छाड़ दियो, या मुकम्मल तौर पर खुदा दी हजूरी च रहो।
क्यों? क्योंकि लिखा है ना तू सर्द है ना तू गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। सर्द होंगे इल्जाम कम आएगा, खुदा की हुजूरी में रह के नाफरमानियां करेंगे तो पकड़े ज्यादा जाएंगे, पकड़े ज्यादा। तो इसका क्या था? यह खुदा की हुजूरी में रहने वाला था, वफादार था, ममसू था, सब कुछ करने वाला था। इसने कहा खुदा मुझे अपनी हुजूरी में याद कर। अब याद क्या कर, देख कि तूने तो मुझे भेजा इस दुनिया में। तो ये क्या कर रहा है? तजदीद अहद वफा कर रहा है। ये खुदा से अहद कर रहा है, ये खुदा से मुआफी मांग रहा है, ये खुदा से कह रहा है खुदावन मेक मी न्यू, रीन्यू माय स्पिरिट, मुझे नया कर दे, मुझे ताजा कर दे, मुझे बहाल कर दे, मुझे छुड़ा फिलिस्तीनियों के हाथ से, मुझे मेरी ताकत वापस दे। ये वापस मांग रहा है। दर हकीकत जब कोई खुदा की तरफ पलटता है तो वो खुदा से कुछ चाहता है। जब कोई खुदा की तरफ रजू करता है तो वो खुदा से कुछ चाह रहा होता है। जब आपका पैसा लुटना शुरू हो जाए, कारोबार जाना शुरू हो जाए, तंदुरुस्ती जाना शुरू हो जाए, तो आप खुदा की तरफ आते हैं और खुदा से कहते हैं खुदा मुझे माफ कर, ये बीमारी नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो छुड़ा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो नया कर सकता है। और समसून सारी कुदरत, सारी ताकत, सारे जोर के बावजूद भी आज उसका हाल जो है वो नन्हे बच्चों से भी बदतर है, जो कुछ नहीं कर सकते। मगर उसने लिखा तब समसून ने खुदावन से फरियाद की और कहा है मालिक खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, आकड़नी खुदा से दूर चलेगी, जितने मर्जी ताकतवर हो। जब आप नाफरमान हो गए तो आपको मिन्नतें करके खुदा को मनाना पड़ेगा, खुदा को मिन्नतें करके मनाना पड़ता। खुदा बाप रहम कर दे। क्यों रोते हैं खुदा की हुजूरी में? क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि आपका इख्तियार जाता रहा। When your authority is gone, you will cry and scream in the presence of God. और ये मिन्नतें कर रहा है। लिखा है खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे याद कर। ऐ खुदा फक्त एक दफा मुझे जोर बख्श दे। कितनी दफा? वंस मोर, एक बार और मुझे जोर बख्श दे। तो आपको मालूम है आपका खुदा आपकी मिन्नतों की कदर करता है, वो आपके अहद वफा पर नजर करता है, वो आपकी रीन्यूड स्पिरिट को कभी झटकता नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से उसके पास आते हैं तो वो भी सिदक दिली से आपको कबूल करता है, बाहें फैला के कबूल करता है। अगर आप कहते हैं यस लॉर्ड आई एम गोना डू इट नाउ, मैंने डिसोबे किया है, मैंने नाफरमानी किया है, मगर अब के बाद नाफरमानी नहीं करूंगा, तू मुझे जोर दे। और खुदा ये नहीं कहेगा गेट अवे, आई एम नॉट गोना गिव यू अगेन, मैं नहीं दूंगा। खुदा देगा, खुदा रीन्यू करेगा, खुदा बहाल करेगा। और वो उस वक्त करेगा जब आप पछताएंगे, तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे। और किताब मुकद्दस कहती है कि समसून के बाल निकलना शुरू हो गए। क्या निकलना शुरू हो गए? उसके बाल निकलना शुरू हो गए, यानी उसकी रीग्रोथ शुरू हो गई है बालों की। और बालों का बढ़ना उसका कन्फेशन जो है वो सबब है, उसकी तौबा बालों के बढ़ने का सबब है, उसकी ताबेदारी की तरफ रुझान जो है वो उसके बालों का बढ़ना था, उसके बाल निकलना शुरू हो गए। एक नया काम होने लगा कि उसने तौबा की, उसने नाफरमानी को फरमाबरदारी की तरफ लेके गया तो बाल निकलना शुरू हो गए। और बालों का निकलना फिलिस्तीनी देख पा रहे, उन्हें यह है कि अब गंजा कर दिया इस गॉन, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि बाल अब निकल रहे हैं, अब कुछ होने वाला है। जब आप तौबा करते हैं तो छोटियां छोटियां निशानियां जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, छोटे छोटे काम जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आपके मुखालिफ वो अनअवेयर है कि समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन, और वो आपका अहद तजदीद अहद वफा है, वो रीन्यूड कॉवेनेंट है खुदा के साथ, वो रीन्यूड प्रॉमिसेस है खुदा के साथ जो आप कर रहे हैं। उनसे खुदा आपकी ऐसी चीजों की ग्रोथ शुरू करता है कि जो दुश्मन को वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लेस करना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लेस करना शुरू करता है। और फिर देखें खुदा ये नहीं था चाहता, मैंने इस पर पहले भी लेक्चर दिया हुआ कि वंस मोर, एक बार फिर सही इस सब्जेक्ट पे,
सैमसन ने कहा कि एक दफा मुझे जोर चाहिए। अगर सैमसन ये कहता खुदा मुझे कई बार जोर चाहिए, तो खुदा कई बार देता, कई बार देता। मगर सैमसन ने वो जैसे लिखा ना, अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसे बरकतों से भर दूंगा। कितना खोल? थोड़ा थोड़ा। जैसे हम मांगते हैं ना, जब खुदा से हम बड़े मोहतात होके मांगते हैं, खुदा में इतना इतना दे दे, तो इतना नहीं मिलता है। जब हम कहते हैं खुदा मुझे बहुत ज्यादा दे, तो वो बहुत ज्यादा देता है। और यहां पर सैमसन ने कितना मांगा? एक बार का जोर, वंस मोर। और अगर कहता कि खुदा आई वांट इट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, तो खुदा उसे मोर एंड मोर देता। क्योंकि खुदा को मालूम था कि अब ये चेंज हो चुका है, खुदा को मालूम था कि अब ये बदल चुका है, खुदा को मालूम था कि ये रीन्यू हो चुका है, खुदा को मालूम था कि अब ये फरमाबरदारी की तरफ जा रहा है। तो खुदा ने उसे जोर दिया। मगर खुदा ओना कोई देवेगा जिन्ना को तुसी मंगोगे। आमीन। आइए बोले हालेलुया। थक गए? आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लिखा कि मुझे याद कर, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, ऐ खुदा इस दफा तू मुझे जोर बख्श दे, ताकि अब क्या करूं मैं, ताकि मैं एक बार की फिलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का बदला ले लूं। अब देखें, वो जोर मांग रहा है रिवेंज के लिए, बदले के लिए। हमारे रवैये भी ऐसे ही हैं। बाज़ औक़ात हमें जोर चाहिए बदले के लिए, है ना, हमें ताकत चाहिए बदले के लिए, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए दूसरों से बदला लेने के लिए। और ये बदला किस बात का ले रहा है कि इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी हैं। भाई तू आंखें मांग, खुदा तुझे आंखें भी देता। इसने आंखें मांगी ही नहीं है। इसे नजर आ रहा था कि शायद जोर ही दे सकता है, खुदा आंखें नहीं दे सकता। और खुदा तो मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है, तो वो आंखें क्यों ना देता तुझे? तू सिर्फ जोर मांग रहा है, तू सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे एक बार जोर दे दे तो मैं अपनी आंखों का बदला लूं। तू ये कह कि खुदा इन्होंने निकालियां, तू मुझे दे दे। बुझने लगे शम्मे तो जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं। मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं। यानी मोहब्बत, प्यार, एहसार, कुर्बानी तो ये कहती है कि वो दूजियां दे लिए अखा मांग दी है, अपनी देने के लिए था। इसने कहा कि खुदा मैं अपनी आंखों का बदला लूंगा। और लिखा है समसून ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर वो कायम था पकड़कर, एक पर दाहिने और दूसरे पर बाएं जोर लगाया। अब देखें, इतनी सी मूवमेंट में उसे कंफर्मेशन हो गई थी कि खुदा ने उसे जोर दे दिया। उसकी तौबा ने उसमें कन्विक्शन पैदा कर दी थी कि खुदा ने उसे जोर दे दिया। उसकी मिन्नत ने उसमें कन्विक्शन पैदा कर दी थी कि खुदा ने उसे जोर दे दिया। उसके बालों की रीग्रोथ ने उसे कन्विक्ट कर दिया था कि खुदा ने उसे जोर दे दिया। मगर एक ही बार का, क्योंकि उसने मांगा ही एक बार। और फिर उसने ये कहा कि खुदा मैं इनके साथ मरना चाहता हूं। तो खुदा ने कहा जा मर भी ले, फिर जा, मरना चाहता तो मर। खुदा के प्लान में यह नहीं था, मगर ये उसकी मांगी हुई चीजें थी जो खुदा दे रहा था। आप जो कुछ मांगते हैं ना, खुदा आपको देता है। आप मौत मांगते हैं तो हौली हौली आ जाती है ना, हौली हौली आ जाती है। तो इसने की क्या, खुदावंद ने एक बार जोर दे, खुदावंद ने दे दिया। इसने कहा कि मैं इनके साथ मरना चाहता हूं, खुदा ने क्या जा फिर। तो बाज़ औक़ात असीं ऐसा जोर मांगने हैं जिंदे थल्ले आप ही मर जाने। ऐसा जोर ना मांगे, ऐसी बरकतें ना मांगे जो आपको भी ले जाए। आमीन। तो खुदा नया करने वाला है, खुदा ताजा करने वाला है, खुदा बहाल करने वाला है। मगर वो आपसे चाहता है कि आप रीन्यू हो जाएं, आप अपने अहद को रीन्यू करें, तो फिर वो बरकत देगा, वरना कोई बरकत नहीं है। आमीन। रीन्यू होना चाहते हैं, ताजा होना चाहते हैं, तो लिखा है उसने, समसून कहने लगा फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना ही है। इसने जिंदगी पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ ताकत पर। और समसून कहने लगा कि फिलिस्तियों के साथ मुझे भी मरना है। सो वो अपने सारे जोर से झुका और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उसमें थे गिर पड़ा। और लिखा है कि जितने बंदे उसने जिंदा रह के मारे थे
उनसे भर के उसने मर के मारे हैं। ये रिन्यूड ताकत है कि खुदा आपको उससे ज्यादा जोर देता है, मगर वो जोर अगर आप किसी की बरकत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वो जोर आपको मार डालेगा। बाज़ औक़ात लोगों की नेमतें ही उन्हें तबाह कर देती हैं, बाज़ औक़ात लोगों की बरकतें ही उन्हें खा जाती हैं, बाज़ औक़ात लोगों की प्रॉस्पेरिटी ही उनकी दुश्मन बन जाती है। और यही कुछ समसून के साथ हुआ है। खुदा रीन्यू करता है, ये साल आपका साल है। आमीन। उससे कहेंगे खुदा मैंने पिछले साल गलत फैसले किए थे, इस साल अच्छे फैसले करूंगा। आमीन। पिछले साल मैंने घाटा खाया, इस साल नफा खाऊंगा। आमीन। पिछले साल नाफरमानी की थी, इस साल ताबेदारी करूंगा। आमीन। और ताबेदारी किसकी? मां बाप की, बड़ों की, चर्च की, खुदा की, अजीजों की। जहां जहां ताबेदारी का कॉन्सेप्ट है वहां वहां ताबेदारी करें, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा नए का खुदा है। सैमसन की लाइफ में नया काम हुआ, और वो नया काम क्या था? बालों का निकलना। वो नया काम क्या था? फिलिस्तीनियों का मारा जाना। जहां वो 1000 मारता था, 3000 एक ही झटके में मार डाले। खुदा आपके दुश्मनों को आपके पांव के नीचे करेगा। आमीन। आमीन करेगा, मगर वो चाहता यह है कि आप वफादारी दिखाएं। आमीन। वो चाहता कि आप फेथफुल हो जाएं, और अगर आप नहीं हैं तो खुदा भी आपके साथ रहेंगे। आइए अपने कदमों पर प्लीज खड़े होंगे चंद लम्हों के लिए। आइए चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े हों। अगर आपसे पिछले साल बरकतें गई हैं तो आज उससे कहें खुदा मैं मिन्नत करता हूं, तू मुझे याद कर। दयानतदार आदमी जो है वो बरकतों से माला माल किया जाएगा। किताब मुकद्दस कहती है कि दयानतदार आदमी बरकतों से माला माल किया जाएगा, और जो दयानतदार नहीं है, जो फेथफुल नहीं है, खुदा उसे बरकतें भी नहीं देता, और उससे पहला भी दिया हुआ वापस ले लेता है। आइए चंद लम्हों के लिए अपने लबों को खोलिए और खुदा से कहना शुरू कीजिए, खुदावंद मुझ पर रहम कर, खुदावंद मुझ पर फजल कर। मैं निकम्मा रहा हूं, मैंने कोताहियां की हैं, मैंने नाफरमानी की है, मैंने तेरी हुजूरी में मेरे खुदा बददयानती की है, बदी की है, तेरे मुखालिफ गया हूं, तेरे खिलाफ गया हूं। आज मुझ पर रहम कर दे खुदा, मुझे नया कर दे खुदा, मुझे ताजा कर दे। सैमसन की तरह मेरे आसमानी बाप बाल जो वो रीग्रो करना शुरू करें, वो ताकत के बाल, वो प्रॉस्पेरिटी के बाल, वो खुशहाली के बाल, वो बरकतों के बाल, वो तंदुरुस्ती के बाल, वो बढ़ना शुरू हो जाए मेरे खुदा। और मेरे खुदा मेरा काम जो है वो ग्रो करे, मेरा कारोबार बरकत पाए, हादसात जाते रहे, परेशानियां जाती रहे, मुसीबतें जाती रहे, दुख जाते रहे। वो जो ठट्ठा उड़ाते हैं आज मेरे खुदा वो देखें कि तूने कितना ब्लेस किया है। आइए खुदा की हुजूरी में इस साल को बरकतों का साल गर्दानी है। ये साल आपकी नेमतों की बहाली का साल हो, ये साल बीमारियों के जाने का साल हो, ये साल जो कुछ आपसे खो गया वो पाने का साल हो। सैमसन जब तो खुदा की हुजूरी से निकला है वो बरकतों से जाता रहा, और खुदा की हुजूरी में वापसी बरकतों को लेकर आई है। आइए उससे कहें खुदा मैं तेरी हुजूरी में रहूंगा, मिन्नत करता हूं मेरे खुदा मुझे बहाल कर दे, मुझे सरफराज कर दे, मेरी लानतों को उठा, मेरे घराने पर नजर कर, मेरे चर्च पर नजर कर, मेरे खानदान पर नजर कर, मेरी बेटियों पर नजर कर, मेरे बेटों पर नजर कर। हमें खुदा बरकतों पर बरकतें दे, ताबेदार बना दे मेरे खुदा। खुदा ये साल वर्टिकल लाइफ चर्च की बहाली का साल हो मेरे खुदा, वर्टिकल लाइफ चर्च की बरकत का साल हो मेरे खुदा। हालेलुया। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। तू जोर हमारा है, फतहा का नारा है, तू जोर हमारा है, फतहा का नारा।
हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। आ हम पे करम कर दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। खुदा आसमानी बाप, तेरे बेटे बेटियां तेरी हजूरी में मौजूद है मेरे खुदा। तूने मुझे अपनी खिदमत के लिए खड़ा किया है, अपने नाम से बुलाया है मेरे खुदा। मैं तेरे बच्चों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूं मेरे खुदा। ऐ खुदा, गुज़श्ता साल की नाफरमानियां मुआफ कर दे, गुज़श्ता साल की बददयानतियां मुआफ कर दे, गलत फैसलों को बेहतर फैसलों में बदल दे मेरे खुदा। ये साल बहाली का साल हो, ये साल वफादारी का साल हो, ये साल दयानतदारी का साल हो, ये साल खुशहाली का साल हो, ये साल तुझ में बढ़ने का साल हो, ये साल तंदुरुस्ती का साल हो, ये साल मेरे खुदा तेरे नाम का साल हो, ये साल फतहमंदी का साल हो, ये साल मेरे खुदा ना आसमानी बाप तालीमी सरफराजी का साल हो मेरे खुदा। हम जानते हैं कि जो मांगता है वो दे मिलता है, उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है। यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा बरकतों को जारी कर, बरकतों को जारी कर, बरकतों को जारी कर, बरकतों को जारी कर, तंदुरुस्ती को जारी कर, तंदुरुस्ती को जारी कर। आइए जो बीमार हैं और जिन्हें तंदुरुस्ती चाहिए अपना हाथ खड़ा करें, उनके लिए दुआ की जाएगी। आइए जितने बीमार हैं आप अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, आइए आपके लिए दुआ की जाएगी। हालेलुया। खुदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से तूने कहा जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वतों पर गालिब आओ। खुदा के बेटे यीशु के नाम से खुदा मैं हुक्म देता हूं, हर बीमारी को, हर रोग को यीशु मसीह के नाम से छोड़ अलग हो जाओ, छोड़ अलग हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। अब बीमारियों तुम्हारे कान खुले, खुदा के बेटे यीशु के नाम से छोड़ अलग हो जाओ। खुदा तेरे बच्चे शिफा पाए, तेरे लोग शिफा पाए, तेरे लोग रिहाई पाए, तंदुरुस्ती पाए, सेहतमंदी पाए। ऐ खुदा गवाहियां पैदा कर, ऐ खुदा मौजूदात कर, ऐ खुदा शिफा को जारी कर, मौजूदात जारी कर, शिफा जारी कर मेरे खुदा। रिन्यू कर अपने बच्चों को मेरे खुदा। खुदा तू तंदुरुस्ती का खुदा है, जब जब मांगा तब तब तू देता है मेरे खुदा। ऐ खुदा गुज़श्ता गवाहियों के लिए शुक्रगुजार हूं और आज नई गवाहियों की बुनियाद रखते हैं मेरे खुदा। खुदा आने वाले दिनों में तंदुरुस्ती की गवाहियां सुने मेरे खुदा। दिल का मसला यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। अगर किसी को दिल का मसला है तो वो यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो डांटता हूं यीशु के नाम से, छोड़ो अलग हो जाओ। कोलेस्ट्रॉल की फ्लक्चुएशन मैं तुम्हें खुदा के बेटे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ो, छोड़ो यीशु के नाम से। खुदा शुगर की सारी लानतों को, डायबिटीज की सारी लानत को मेरे खुदा बदन से अलग कर। खुदा अपने बच्चों को जोर दे, तंदुरुस्ती अता कर मेरे खुदा। अब आप यीशु मसीह के नाम से बदनी कमजोरियां तेरे नाम से जाती रहे मेरे खुदा। खुदा ये चर्च तंदुरुस्त लोगों का चर्च हो मेरे खुदा। रूहानी तंदुरुस्त हो मेरे खुदा, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हो, रूहानी तौर पर बाबरकत हो, जिस्मानी तौर पर बाबरकत हो मेरे खुदा, और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।